नमस्कार, जेवीएन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम राजेश राम जी के यहाँ हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं। आइए आज हम कुछ चर्चा करते हैं चुनाव के संबंध में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2-3 महीना भी नहीं है, इसे कुछ समय ही माना जा सकता है। राजनीतिक में देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पूरा बागमारा गर्म होता जा रहा है। बागमारा गर्म होने के साथ साथ बहुत दिग्गज अपना अपना कलाई खोल रहे हैं और नए नए जो ये हैं उम्मीदवार हैं वो दिखाई देने लगे हैं। इस विषय पे आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग माने नया राजनीति में नहीं हैं। हम लोग शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं और हम लोग पर्चा भरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुछ लोग नए हैं जो कल तक व्यवसायी थे, आज चुनाव लड़ने का सोच रखते हैं, चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी को भी चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाता है, इसलिए सारे लोग चुनाव मैदान में आए, चुनाव लड़े। पार्टी जिसको टिकट जिस पार्टी से देगी वो प्रत्याशी होंगे। आपका इशारा किधर है? देखिए, मेरा इशारा हम तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के लिए दावेदारी अपना दिए हैं, तो हम कांग्रेस के पक्ष में हैं। कांग्रेस हमको टिकट देगी, पार्टी अगर उस काबिल हमको समझेगी, टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के एक सच्चा सिपाही होने के नाते हम पार्टी के निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं। बागमारा में कई टिकट बांटे जाएंगे, इतना प्रत्याशी है, लगभग दर्जनों भर प्रत्याशी नजदीक नजर आ रहे हैं। देखिए, हर पार्टी में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना एक ही प्रत्याशी देंगे, लेकिन दावेदारी करने का किसी को रोक नहीं है। दावेदारी कहीं 50 लोग भी दावेदारी एक एक टिकट पर किए हुए हैं, कहीं 10 किए हैं, कहीं 2 किए हैं, कहीं 5 किए हैं किसी पार्टी से। लेकिन सभी पार्टी का टिकट देने का तो सीमा एक ही है, वो एक ही देंगे। और हम जिस पार्टी से हैं, हम दूसरे पार्टी का बात नहीं करते हैं, हम जिस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, खड़गे जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, तो उनके द्वारा जिनको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। अगर हम उस काबिल होंगे, हमको टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के, विधानसभा सीट जीत के पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। अभी हाल ही में एक घटना घटी, यहाँ पर माननीय भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी आए थे और वहाँ पर देखा गया गजब का एक माहौल था। सभी आपाधापी में मतलब पूरे माहौल को बिगाड़ने में लगे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ असामाजिक सोच के कुछ लोग पार्टी में घुस जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। पार्टी में देखिए मेन है कि जगह कम होने के कारण कार्यकर्ता में थोड़ा बहुत माने आगे पीछे धक्का मुक्की का माने हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति का सोच के कारण ये लड़ाई हुआ है या पहले से ऐसा कोई प्लानिंग किया गया था, ऐसा नहीं है। बस कहिए कि एक इंसिडेंट था कि हो गया। आप बोल रहे हैं असामाजिक कुछ लोग, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी असामाजिक लोगों को भी सदस्य बना लेती है? देखिए, मेन है हम जो सदस्य हैं या जो लोग माने वहां पर उपस्थित थे या कोई पार्टी के अलावे कोई बाहरी नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो भीड़ का माहौल था। भीड़ में कुछ बाहरी लोग भी घुस आए थे, जिस कारण से भी ये घटना हो सकती है। ऐसे नहीं है दूसरे पार्टी के लोग भी घुस आए, हो सकता है। क्योंकि देखिए, मेन है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता या कैडर थे ये यूनिफॉर्म में नहीं थे। यूनिफॉर्म बेस्ड पार्टी पॉलिटिकल पार्टी यूनिफॉर्म बेस्ड नहीं होती है। इसलिए हो सकता है कि कुछ बाहरी लोग उस मानसिकता से वहां पर उपस्थित हुए हो
कि हम विवाद क्रिएट करके निकल जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ है, हमको ज्यादा लग रहा है कि वहां जो जगह का कमी के कारण ये घटना घटी है, बाकी कोई दूसरा बात नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो वहां पर जो इस तरह का घटनाएं घटी, इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार परिस्थिति है, इसका जिम्मेवार कोई व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति है। जगह का कम होने के कारण यह घटना घटी है। इसका जिम्मेवार हम व्यक्ति को नहीं मानते हैं, परिस्थिति को मानते हैं। हम अभी बात किए, आपने कहा कि हम भी प्रत्याशी हैं। जी जी। बाघमारा के लोग आपको क्यों वोट देंगे? देखिए, बाघमारा के लोग हमको क्यों वोट देंगे? देखिए, बाघमारा विधानसभा का जो समीकरण है, बाघमारा विधानसभा में दलित मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यहाँ बाकी जो समाज के लोग हैं वे सारे लोग, अभी देखिए मेन है कि क्यों वोट देंगे, तो वोट इसलिए देंगे कि हम युवा प्रत्याशी हैं, किसी भी तरह से आज तक कोई दाग नहीं है हम में, हम कभी किसी भी कदाचार में संलिप्त नहीं रहे हैं और हमेशा समाज के दुख सुख में हर वर्ग के, हर समाज, हर समुदाय के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। चाहे उनका दुख हो, सुख हो, पूजा हो, पाठ हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम जो जिसमें उपस्थित होकर हम लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं या लोगों के लिए जा सकते हैं, हम उसमें उपस्थित रहे। आप तो समाजसेवी थे, अचानक राजनीति में आ गए और वो भी कांग्रेस का टिकट लेने के लिए आतुर हैं। देखिए, समाज सेवी ये भी एक समाज सेवा का ही अंग है। राजनीति समाज सेवा से परे नहीं है। समाज में कुछ ऐसे दायरे हैं कि समाज सेवी हो के हम वहां तक कार्य कर सकते दायरे हैं कि समाज सेवी हो के हम वहां तक कार्य कर सकते थे। लेकिन आज अगर दायरा को बढ़ाना है, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में बिना गए नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब भी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जो विकास के हर दरवाजे को खोलते हैं। तो सत्ता में बिना गए विकास संभव नहीं है और सामाजिक सारे कार्यों को कर पाना संभव नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर राजनीति में लोगों को जाना चाहिए। इसीलिए हम अपना रुख राजनीति को ओर किए हैं कि लोगों को संपूर्ण विकास, जो क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, उस विकास को हम कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम राजनीति में गए। क्या मुद्दा लेके उतरे हैं आप बाघमारा का विकास के लिए? राजनीति, देखिए मुद्दा का यहाँ कोई कमी नहीं है, मुद्दा बहुत है। हम लोग कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेके नहीं, आम जनता का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, जबकि यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियां भरपूर मात्रा में है, बाकी बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता है। यहाँ आज दामोदर जैसा नदी है, जमुनिया जैसा नदी है, बराकर जैसा नदी है, चारों तरफ नदी से हम लोग घिरे हैं, फिर भी लोग प्यासे। यहाँ कोल फील्ड, कोल ब्लॉक में पानी प्रचुर मात्रा में कोयला खदानों से निकाल के बहाया जा रहा है, लेकिन अगर उसको हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस पानी को सप्लाई किया जाए तो लोगों के यूज में आएगा। वो लोग नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो सारे काम को करना है। बिजली की व्यवस्था आज हम लोग देखते हैं, लोग त्रस्त हैं बिजली के लिए। आज हम देखें, लोग मेरे पास देखिए आवेदन पड़ा हुआ है, ये आवेदन ऐसे आदमी का है जिसके नाम पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, पर उस पर भी केस कर दिया गया है और उस पर भी एलडी करके केस कर दिया गया, जबकि उसके नाम पर कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे अनेकों समस्या क्षेत्र में व्याप्त हैं जिसके लिए जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे हैं। इस कारण हमको लगता है कि हम लोगों को आकर लोगों को जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार प्रचुर मात्रा में है, केवल सोच नहीं होने के कारण यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। इन सारे सुविधाओं को हम लेकर आएंगे, इसीलिए हम राजनीति में आए। क्या लगता है आपको, जो इंडिया सरकार दोबारा झारखंड में सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछला बार तो हम लोग जितना सीट लाए, हमको तो इस बार लग रहा है कि हम उससे 1.5 सीट लाएंगे। इस बार हम लोग 60-70 के आसपास चले जाएंगे सीट में इंडिया गठबंधन। कैसे लाएगी? क्या विकास किया है झारखंड में? आप देखिए विकास क्या किया है, आप बोल रहे हैं। आज विकास का ये आलम है
जैसे कि आप मैया समान योजना में देख रहे होंगे, मैया समान योजना के लोकप्रियता के कारण आज गोगो योजना आ रही है फील्ड पर। गोगो तो भाजपा ला रही है, मतलब मैया समान योजना की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष गोगो योजना ला रही है, और ये ला नहीं रही है, केवल घोषणा कर रही है। जिस तरह 15 लाख जुमला था ना, जिस तरह 2 करोड़ नौकरी जुमला था ना, ये सब जिस तरह जुमले हम घोषणा कर देंगे इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के समय, और बाद में उसको हमारे मंत्री, गृह मंत्री जी बोल देंगे कि ये तो जुमला था भाई, चुनाव के समय कुछ भी बोला जाता है। तो हमारे मंत्री, हमारे सरकार कुछ भी बोलती नहीं है, जब करना होता है तभी बोलती है। आप साड़ी धोती योजना देख लीजिए, बालिकाओं के लिए आप देख लीजिए सावित्रीबाई फुले योजना, मैंने 50 साल तक का पेंशन योजना, बिजली माफ कर देना, किसानों का मैंने कहा जाए तो लोन माफ कर देना, ऐसे अनेकों योजना है। हमारे आपका कहना है जो विपक्षी पार्टी वो सब नहीं कर पाएगी या कर पाती? आप पिछले ये 5 साल से पहले विपक्ष का ही सरकार था, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं किया गया, ये लाभ लोगों को नहीं दिया गया। जो पहले जो मतलब लाभ दिया गया वो कांग्रेस के ही कार्यकाल में केंद्र द्वारा चलाया गया लाभ को ही ये लोग केवल, जैसे इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास कर देना, अरे आवास ही था ना वो, तो इंदिरा आवास था या प्रधानमंत्री आवास था। लोग खुश हो रहे हैं कि कतरात स्टेशन को चालू कर दिया गया, बहुत लोगों का लोग खुश हो रहे हैं कि कतरात स्टेशन को चालू कर दिया गया, बंद किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये बीजेपी हमेशा ऐसे एजेंडा पर चलती है कि एक तमाचा मार के सॉरी बोल देना, ये बस इसी तरह का। आज आप देखिए, आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल में या अन्य माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पुल ऐसे ऐसे जगह पर बन रहे हैं, पुल ऐसे ऐसे जगह पर बन रहे हैं, ना नीचे जाने का रास्ता है ना ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन पुल बनाए जा रहे हैं। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र में 3-3, 4-4 करोड़ से लग के ऐसे ऐसे जगह पर पुल बनाए गए हैं जो केवल कमीशन खोरी के लिए बनाए गए हैं, और उस रोड पर चलने के लिए आज तक रास्ता नहीं है, लेकिन 4 करोड़ का पुल बना हुआ है। वो 4 करोड़ का दूसरा विकास हो सकता था, लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन उसको नहीं किया गया। ऐसे अनेकों चीज हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ये जो सरकार आपके द्वार का जो योजना लाई थी सरकार, वो सिर्फ कागजी पूर्ति पर ही रह गई, उसका कोई काम नहीं हुआ। नहीं, देखिए मेन है, लोगों को तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जब लोग अंदर तक जाते हैं तब पता चलता है। हम लोगों को याद है कि हम लोग ब्लॉक में जब बचपन में घुस जाते थे ना, तो हम लोग घुसने के लिए सोचते थे। आज सीओ वीडियो आपके दरवाजे पर आके आपसे फॉर्म कलेक्ट कर रही है, आपसे रूबरू हो रही है, आपके सवालों का जवाब दे रही है, आपके कितने जमीन का मोटेशन हो गए, कितने जमीन का रसीद कट गया, कितने लोगों के समस्या का निदान हो गया। कुछ लोग देखिए, सारे 100% किसी भी कार्यक्रम का 100% सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जितना भी सफलता मिला है ये हेमंत सोरेन का शक्ति है, कि इच्छा शक्ति है कि लोगों के बीच सरकार को लेकर गई और फॉर्म कलेक्ट किया और फॉर्म का निष्पादन किया। आज अनेकों योजना का लाभ मिला है, अबुआ आवास का लाभ मिला है फॉर्म भरने के बाद, वो आपको पशुपालन का लाभ मिला है, मत्स्य पालन का जानकारी मिला है, लोगों को अन्य व्यवसायिक योजना जो सरकार के पास थी उसका लाभ मिला है लोगों को। आपका मानना है कि सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है और ऐसे काम के ही लिए दूसरा बार सरकार सत्ता पे आएगी? 100% अच्छा काम कर रही है, और निश्चित तौर पर हम लोगों की योजना है इससे और बेहतर करने की। अभी आप देखे होंगे कि हमारा सरकार का 50% कार्यकाल आपका कोरोना काल में चला गया। कुछ समय हमें केंद्र सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग अपना सरकार बचाने में तो सरकार जो आज हमारे हेमंत सरकार लाखों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार द्वारा बाकी, हमारा टैक्स का पैसा जो सरकार देगी तो हमारा विकास 4 गुना रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन बावजूद वो पैसा नहीं दिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा हमारे राज्य सरकार को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना ये कह सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और हमारी शुभकामना है कि आप इस चुनाव में ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी करें और इस चुनाव को
बढ़िया परिणाम है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे मन की बात को जाना और लोगों को जागरूक करने का काम किया। धन्यवाद और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सभी को।